16 साल बाद अमेरिका में एक दिन 3 सजाए मौत। असल कहानी क्या है? 13 अगस्त 2026 अमेरिका की 3 रियासतें, 3 जेलें, 3 अलग मुकदमात और एक ही दिन 3 इंसानों की जिंदगी खत्म कर दी गई। ओक्लाहोमा में कार्लोस क्वेस्टा रॉड्रिगेज, टेनेसी में एंथनी डैरल हाइन्स और अलाबामा में जेरेमी विलियम्स। ये सिर्फ 3 एग्जीक्यूशंस की खबर नहीं थी, क्योंकि अमेरिका में आखिरी मर्तबा एक ही दिन 3 एग्जीक्यूशंस 7 जनवरी 2010 को हुई थी। यानी तकरीबन 16 साल बाद अमेरिका ने एक बार फिर वो दिन देखा जब 3 मुख्तलिफ रियासतों में एक ही दिन सजाए मौत पर अमल हुआ। लेकिन यहां से असल सवाल शुरू होता है, आखिर अमेरिका में सजाए मौत दोबारा इतनी नुमायां क्यों हो रही है? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या सजाए मौत वाकई इंसाफ है या ऐसा फैसला जिसे एक बार नाफिज करने के बाद कभी वापस नहीं लिया जा सकता? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जज्बात नहीं बल्कि फैक्ट्स, केसेस और वो सवाल देखेंगे जो अमेरिका के जस्टिस सिस्टम के सामने दोबारा खड़ा हो चुका है। 13 अगस्त की सुबह ओक्लाहोमा और टेनेसी में तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर 2 एग्जीक्यूशंस हुई। हम जज्बात नहीं बल्कि फैक्ट्स, केसेस और वो सवाल देखेंगे जो अमेरिका के जस्टिस सिस्टम के सामने दोबारा खड़ा हो चुका है। 13 अगस्त की सुबह ओक्लाहोमा और टेनेसी में तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर 2 एग्जीक्यूशंस हुई और कई घंटे बाद अलाबामा ने भी एक डेथ रो इनमेट को लीथल इंजेक्शन के जरिए मौत की सजा दी। तीनों केसेस एक जैसे नहीं थे, जराइम मुख्तलिफ थे, मुतासरीन मुख्तलिफ थे और तीनों डिफेंडेंट्स की कानूनी हिस्ट्रीज भी मुख्तलिफ थी, लेकिन तीनों के सामने एक ही आखिरी सजा थी, मौत। यह इत्तेफाक शायद ज्यादा हैरानकुन इसलिए है क्योंकि एक ही दिन 3 एग्जीक्यूशंस अमेरिका में इंतहाई नायाब वाकया है। 2010 के बाद ऐसा दोबारा नहीं हुआ था, लेकिन अगर हम सिर्फ इस एक दिन को देखें तो शायद हमें असल तस्वीर नजर ही ना आए, क्योंकि ये वाकया अमेरिका में बढ़ती हुई एग्जीक्यूशंस के एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा है। सबसे पहले ओक्लाहोमा, कार्लोस क्वेस्टा रॉड्रिगेज को 2003 में अपने गर्लफ्रेंड ओलिम्पिया फिशर के कत्ल के जुर्म में सजा सुनाई गई थी। साल गुजरते गए, डेथ रो पर वक्त गुजरता रहा और फिर 13 अगस्त 2026 को ओक्लाहोमा ने इस सेंटेंस पर अमल कर दिया। क्वेस्टा रॉड्रिगेज ने अपने क्राइम पर रिग्रेट का इजहार किया था और क्लेमेंसी की दरखास्त भी नहीं की। एक्सिक्यूशन से पहले इसने अपने खानदान के अफराद की तरफ देखा और उन्हें मोहब्बत का आखिरी इशारा दिया। फिर 10:13 पर उसे मुर्दा करार दे दिया गया। यहां एक अजीब तजाद सामने आता है। एक तरफ एक ऐसा क्राइम था जिसने एक इंसान की जान ले ली, दूसरी तरफ दहाइयों बाद वही जस्टिस सिस्टम एक दूसरी जान लेने के फैसले पर अमल कर रहा था। और यही डेथ पेनल्टी डिबेट का बुनियादी सवाल है। क्या रियासत किसी कातिल को कत्ल करके इंसाफ मुकम्मल करती है, या क्या इंसाफ का मतलब यह होना चाहिए कि रियासत खुद भी जान लेने से इनकार करे? अब मंजर बदलता है। ओक्लाहोमा के बाद सिर्फ तकरीबन आधे घंटे में टेनेसी, एंथनी डैरल हाइन्स। यह केस और भी मुख्तलिफ था। हाइन्स को 1985 में मोटेल मेड कैथरीन जीन जेंकिंस के कत्ल का मुजरिम करार दिया गया था। यानी जिस क्राइम की वजह से उसे डेथ सेंटेंस मिली उसे 4 दहाई गुजर चुकी थी। लेकिन 13 अगस्त 2026 को तकरीबन 40 साल पुराना केस एक आखिरी मरहले तक पहुंच गया। हाइन्स के अटर्नीज ने एक्सिक्यूशन रोकने की कोशिश की। उनका मौक़िफ़ था कि हाइन्स को सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स थीं, जिनमें स्ट्रोक्स के बाद पार्शियल पैरालिसिस भी शामिल था। उन्होंने एक्सिक्यूशन प्रोसीजर से मुतालिक भी एतराज़ात उठाए, लेकिन अपील्स नाकाम रही और एक्सिक्यूशन आगे बढ़ गई। इस एक्सिक्यूशन के दौरान विटनेसेस ने हैवी ब्रीदिंग और ग्रोनिंग की आवाज़ें सुनने की इत्तला दी और फिर 10:43 पर हाइन्स को मुर्दा करार दे दिया गया। लेकिन टेनेसी की स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इससे पहले रियासत में एक और एक्सिक्यूशन को आखिरी लम्हे में रोकना पड़ा था। टोनी कैरोथर्स के एक्सिक्यूशन में एक्सिक्यूशन टीम 1 घंटे से ज़्यादा कोशिश के बावजूद इंट्रावीनस लाइन कायम नहीं कर सकी थी और एक्सिक्यूशन अबैंडन करना पड़ी। ये वाकया एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गया। अगर एक्सिक्यूशन खुद एक इंतहाई पेचीदा मेडिकल प्रोसीजर है तो रियासत उसे किस हद तक कंट्रोल्ड और ह्यूमेन कह सकती है? अब आते हैं तीसरे केस की तरफ, अलाबामा, जेरेमी विलियम्स। ये केस इन तीनों में सबसे ज्यादा होलनाक था। विलियम्स को 2021 में 5 साल कमारी हॉलैंड इससे किस हद तक कंट्रोल्ड और ह्यूमेन कह सकती है? अब आते हैं तीसरे केस की तरफ, अलाबामा, जेरेमी विलियम्स। ये केस इन तीनों में सबसे ज्यादा होलनाक था। विलियम्स को 2021 में 5 साल के रेप और मर्डर के जुर्म में डेथ सेंटेंस दी गई। प्रोसिक्यूटर्स के मुताबिक क्राइम इंतहाई संगीन था और विलियम्स ने खुद भी जल्द एग्जीक्यूशन की ख्वाहिश जाहिर की थी। 13 अगस्त की शाम अलाबामा ने भी लीथल इंजेक्शन के जरिए एग्जीक्यूशन मुकम्मल कर दी। शाम 6:16 पर विलियम्स को मुर्दा करार दे दिया गया।
यहां ऑडियंस के जज्बात को समझना मुश्किल नहीं। एक 5 साल बच्ची का कत्ल ऐसा जुर्म है जिसे सुनकर तकरीबन हर शख्स के अंदर गुस्सा पैदा हो सकता है। और यही वो मकाम है जहां डेथ पेनल्टी के सपोर्टर्स कहते हैं कि कुछ क्राइम्स ऐसे होते हैं जिनके लिए सबसे सख्त सजा ही मुनासिब है। जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी और विक्टिम्स के खानदानों के लिए क्लोजर। लेकिन अपोनेंट्स एक दूसरा सवाल उठाते हैं, अगर अदालत गलती करे तो? क्योंकि डेथ सेंटेंस की सबसे खतरनाक खुसूसियत यही है, अगर किसी शख्स को गलत तौर पर जेल भेज दिया जाए। डिस्पैरिटीज, लीगल इनइक्वालिटी और एग्जीक्यूशन के तरीकाकार पर सवाल उठाते हैं। और फिर एक और मसला है वक्त। कई डेथ रो केसेस में क्राइम और एग्जीक्यूशन के दरमियान दहाइयां गुजर जाती है, यानी एक शख्स को मौत की सजा मिलती है, लेकिन इस सजा पर अमल कई साल, कभी कई दहाइयों बाद होता है। तो सवाल यह है, क्या 40 साल बाद दी जाने वाली सजा अब भी उसी शख्स को सजा दे रही होती है जिसने क्राइम किया था, या क्या इतने सालों में इंसान खुद भी बदल सकता है? 13 अगस्त 2026 को 3 स्टेट्स ने 3 मुख्तलिफ केसेस में एक ही बुनियादी प्रिंसिपल पर अमल किया, डेथ पेनल्टी। लेकिन इस दिन की सबसे बड़ी खबर शायद ये नहीं थी कि 3 अफराद को एग्जीक्यूट किया गया। असल खबर यह थी कि अमेरिका अब भी इस सवाल का जवाब तलाश कर रहा है, जस्टिस की आखिरी हद क्या है? क्या इंसाफ का मतलब है कि एक संगीन क्राइम के जवाब में सबसे सख्त सजा दी जाए, या इंसाफ का मतलब यह है कि रियासत इस हद तक भी न जाए जहां वापसी मुमकिन न हो? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ अदालतों में नहीं मिलता। ये सवाल कानून से भी बड़ा है। ये सवाल इंसान, रियासत और इंसाफ के दरमियान ताल्लुक। 13 अगस्त 2026 की रात 3 जेलों में खामोशी छा गई। 3 केसेस खत्म हो गए, 3 डेथ सेंटेंसेस पर अमल हो गया। लेकिन डिबेट खत्म नहीं हुई, क्योंकि एक एग्जीक्यूशन के बाद एक सवाल हमेशा बाकी रहता है, क्या यह इंसाफ का आखिरी कदम था, या इंसाफ की एक ऐसी लकीर जिसे दोबारा कभी उबूर नहीं किया जा सकता? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? डेथ पेनल्टी, जस्टिस या इरिवर्सिबल डिसीजन? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम दुनिया की ऐसी ही अहम खबरों को सिर्फ हेडलाइन के तौर पर नहीं, बल्कि इसके पीछे छुपी असल कहानी के साथ समझें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि खबर सिर्फ ये नहीं कि क्या हुआ, असल सवाल यह है कि क्यों हुआ।